अब देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, हर चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये जो पेपर है, ये पेपर आपका सैंपल पेपर है 2023-24 की परीक्षा के लिए, एसआई पेपर आएगा और इसमें आपके 3 सेक्शन रहेंगे, ए, बी और सी। ए आपका 15 नंबर का सेक्शन है, बी आपका बी भी आपका कितने नंबर का रहेगा, बी आपका 15 नंबर का रहेगा और सी आपका 45 नंबर का रहेगा। तो टोटल मिलाकर आपके 75 नंबर का पेपर रहेगा और 25 नंबर का प्रैक्टिकल, 25 नंबर का प्रैक्टिकल और ये हो जाएगी आपका। ठीक है, चलिए तो इसमें करते हैं अब हम। सेक्शन ए में आपके 5 प्रश्न, यानी सभी प्रश्न हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स की पावर यानी ई की पावर -1/x की वैल्यू निकालनी, इवेल्युएट करना है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, यानी कि LHL और इसकी RHL आपको देखनी है बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलिएगा इसी तरीके से आपके काफ़ी सारे प्रश्न बन जाते हैं, x/1 + e की पावर 1/x, ये वाली लिमिट x टेंस टू 0 पर निकालिए, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो इनको देख लीजिए। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न आपको कर लेने हैं। ये आपका nth डेरिवेटिव वाला आ गया, nth डेरिवेटिव वाला y बराबर इतना है, तो इसका nth डेरिवेटिव निकालना है आपका। स्टेटमेंट लिखना, लेबनिज थ्योरम क्या होती है उसका स्टेटमेंट आपको लिखना है, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये है कि आपको ये शो करना है कि ये इस तरीके से कि लिमिट sin x/x की वैल्यू 1 होती है और लिमिट tan x/x की वैल्यू 1 होती है, ये आपको शो करना है। या कभी कभी इसके लिए शो आ जाता है, शो करो कि ये वाला फंक्शन जैसे कि आपको दे दिया x/1 + e की पावर 1/x दे रखा है, शो करो कि x = 0 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। या कभी आ जाएगा कि x = 0 पर दिखाओ कि ये वाला फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, इस तरीके से भी आ जाएगा, तो समझ लेना चीज़ों को। ठीक है, पांचवा प्रश्न ये है कि आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन आपको करना है इस तरीके का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, अब सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं और 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 7.5 नंबर का रहेगा। एक प्रश्न 7.5 नंबर का है, देख लीजिएगा। इसमें या तो इस तरीके से ये वाली लिमिट आपको फाइंड करनी है, या u बराबर इतना दे रखा है तो शो करना है, ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन से आ गया। या कभी कभी ये आ जाता है, ये वाला प्रश्न आपको बीटा बराबर ये प्रूव करना है। ठीक है, गामा बीटा फंक्शन से भी एक प्रश्न आएगा, गामा बीटा फंक्शन से एक प्रश्न आना ही आना है, तो इसलिए इनको कर लेना। और लिमिट वाला जो लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास में अब चल रही है, डेली लाइव क्लास चल रही है, उसमें मैं इसीलिए लिमिट वाले प्रश्नों पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये 7.5 नंबर में एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अब सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में आपको देखिएगा ये वाला प्रूव दैट फॉर इलिप्स, ये इतना है, ये एलिप्स है, उसके लिए ये रो बराबर इतना, और ये पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतना प्रूव करना है। ये वाला प्रश्न है, ये 15 नंबर का है। इसमें से आपको कोई भी 3 प्रश्न करने हैं और इसमें 5 प्रश्न दे रखे होते हैं और 15-15 नंबर का एक प्रश्न है। ये स्टेट एंड प्रूफ मैक्लॉरिन थ्योरम को यानी स्टेटमेंट लिखिए और इसको प्रूव कीजिए 15 नंबर में। या आपका देखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला सवाल बहुत आते हैं, इसलिए इसमें 2 सवाल दे रखे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला। या कभी कभी ये आ जाता है प्रूव करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और नॉट डिफरेंशिएबल है, इस तरीके से आ जाता है। आगे ये फाइंड द, ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस से आ गया। इंटीग्रल कैलकुलस से सरफेस ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द इन्वॉल्व्ड कार्बोइड, ये वाला दे रखा है इनिशियल लाइन। इवोल्यूशन दे रखा है, यानी कि कोई भी कार्बोइड सॉलिड क्लोराइड है और वो इवोल्यूशन होकर एक कार्बोइड बना रहा है, तो उसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सरफेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और 13वें प्रश्न में आपको ये 2 प्रश्न दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों करने हैं, 7.5 नंबर के होंगे ये दोनों प्रश्न। ठीक है, इस तरीके से इनमें से आपको कितने, ये 5 प्रश्न दे रखे हैं, 9, 10, ठीक है, और 11, और ये हो गया 12, और ये हो गया आपका 13। ये सारे के सारे प्रश्न 15-15 नंबर के हैं और इनमें से कोई भी आपको 3 प्रश्न करने हैं। तो पहले सेक्शन में आपके 5 प्रश्न, दूसरे सेक्शन में आपको
2 प्रश्न करने हैं और तीसरे सेक्शन में 3 करने हैं। ये आपका 3-3 नंबर का रहेगा 15 नंबर का, ये वाले 7.5 नंबर के रहेंगे 30 नंबर के, और ये वाला जो प्रश्न है आपका 7.5 नंबर का 15 नंबर का रहेगा, और ये वाला आपका 45 नंबर का। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका 75 नंबर का पेपर बन गया और 25 नंबर का प्रैक्टिकल, 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। बीएससी सेमेस्टर 1 का पेपर ऐसा ही आएगा। इसको सॉल्व करने का प्रयास करना और बताना कितना पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।